हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम प्री में स्वागत करते हैं। तो आज चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं हमारी नींद, ठीक है, जिसके लेखक है वीरेंद्र अग्रवाल, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले, ठीक है। उत्तर में है कि शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है, ठीक है। इसका शीर्षक पूर्ण रूपेण से केंद्र में चक्कर लगाता है, ठीक है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है, अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। हमारी नींद जो होती है, ठीक है, हमारी नींद के दौरान बहुत सारे इसमें बताते हैं वीरेंद्र अग्रवाल जी कि हमारी नींद के दौरान जो है बहुत सारे जीव जंतु जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जीवन करण पूरा हो जाता है। मतलब हम लोग जब सो के उठते हैं तो बहुत सारे जो है जीव जंतु मर जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, किसी का 2 बार जन्म हो जाता है, और कुछ जो है पेड़ पौधे इंच बढ़ जाते हैं, कुछ जो है पेड़ पौधे कुछ इंच बढ़ जाते हैं, मानव कुछ इंच बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारी नींद जो है शीर्षक जो है जो दिया गया है, कहने का मतलब कि शीर्षक तो छोटा है, शीर्षक क्या है, छोटा है, परंतु क्या है, आकर्षक है। और इसका जो पूर्ण रूपेण केंद्र जो चक्कर लगाता है, जो शीर्षक जहाँ सुनकर ही जाने की इच्छा प्रकट होती है, अतः शीर्षक जो दिया गया है सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इनकार करना ना भूलने वाले कौन है, कवि का भाव स्पष्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इनकार करना ना भूलने वाले कौन हैं, कवि के भाव स्पष्ट करिए। कहते हैं आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपने भूले या गलतियां को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसा लगता है कि उनकी दलील काफ़ी साफ और मजबूत है, ठीक है। कहने के मतलब कि वीरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं, कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक हो या वैधानिक हो, ठीक है, या तो संवैधानिक हो या तो वैधानिक स्तर पर हो, विधान के स्तर पर है, कई गलतियां कर देते हैं लेकिन अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते, अपनी भूल की गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि हमने अपनी गलती को नहीं किए, हमने अपनी भूल को इनकार कर देते हैं मानने से, ठीक है। जैसा लगता है कि उनकी क्या दलील काफ़ी साफ हो, मतलब वही मतलब सब कुछ सच बोले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में, ठीक है, हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता स्पष्ट करे, ठीक है। हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब मतलब एक वस्तु की रचना करता उसे स्पष्ट करे। तो इसे कहते हैं कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेंद्र अग्रवाल ने मानव जीवन का एक बिंब मतलब वस्तु को उपस्थित किया है, यानी सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन, नींद रूपी यानी कि आकार मान्यता की चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है तो प्राकृतिक के वातावरण में एक छोटा सा बीज अपनी कर्म कर्मठता रूपी सिंह से धरती के सतह रूपी कांटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यह नींद जो है अंकुर कोमल सिंह फूल आदि हुई बीज छत से सभी बिंब रूप में उपस्थित होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चाह रहे, कौन बताना चाह रहे, वीरेंद्र अग्रवाल जी कहना चाह रहे, ठीक है। वीरेंद्र अग्रवाल जी कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग क्या चीज, जब हम लोग मानव जो है एक बिंब उपस्थित होता है, कैसे, जो भी मानव लोग है जो सुविधा भोगी होते हैं, जब जैसे रात को जब सोने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, नींद लेने के लिए जाते हैं, तो उस समय अपने चादर को ढक कर क्या करता है, सो जाता है। जब सो जाता है तब प्राकृतिक में जो है प्राकृतिक के वातावरण में एक छोटा सा बीज अपने कर्मठ रूपी सिंह से धरती के सतह को फाड़ते हुए क्या करता है, निकल जाता है बाहर। जैसे नींद जो है अंकुर जाता है, ठीक है, कोमल सिंह वाली फूल, जैसे कहने के मतलब कि एक बीज है तो वह अंकुर के उस नौखी जो होता है बाहर आ जाता है, अगर उसका कोमल सिंह है तो वो भी बाहर होता है, फूल है तो उनकी खड़िया बाहर हो जाती है, बीज भी, ठीक है। जिसी तरह से छत्ता है, जैसे मधुमक्खी की जो छत्ता होती है वो भी, ठीक है, ये सभी बिंब रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं
मक्खी के जीवन क्रम में, ठीक है, मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है, ठीक है। मक्खी के जीवन क्रम में कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो उत्तर में कहते हैं मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। मतलब कि कवि का कहना है कि जैसे जीवन, मक्खी का जो जीवन क्रम होता है, ठीक है, उसी को निम्न स्तरीय जीवन को दर्शाता है। इसमें सृष्टि के अनेक जीवन क्रम चलता है रहता है। वह जीवन क्रम की व्याप्यता को लेकर कर्मठ और अकर्मठ का बोध कराता है, लेकिन मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधा भोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ बीरेन डगवाल जी कह रहे हैं कि मक्खी के जिस तरह से सोने से जीवन जो उसका पूरा हो जाता है, ठीक है, मक्खी के जीवन क्रम बहुत छोटा होता है, परंतु इसके यही नहीं, सृष्टि के अनेक जो जीवन है वो चलते रहता है। जीवन क्या है, क्रम से चलते रहता है। बात करें कि जीवन में जितना भी कर्मठ लोग हैं, अकर्मठ लोग हैं, मतलब कि काम करने में मेहनती है, अमेहनती है, तो जो मक्खी का जीवन क्रम होता है उस सुविधा भोगी एवं परजीवी, मतलब दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जो कर्मठ होते हैं वो अपने से जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि गरीब बस्तियां का कवि जो है गरीब बस्तियां का क्यों उल्लेख करता है, ठीक है। कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। तो गरीब बस्तियों का उल्लेख के माध्यम से, ठीक है, कवि जो है गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गरीब बस्तियों का उल्लेख करते हैं। कवि जी कह रहे हैं कि कवि जो है इस लाइन के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जहाँ गरीब लोग जो है 2 जून की रोटी, मतलब सुबह शाम रोटी के लिए काफ़ी मशक्क़त, मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी खाने के लिए तरसते हैं, लेकिन वही अमीर लोग जो है पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव करते हैं अपने कुछ स्वार्थ को लिए, ठीक है, अपना स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन जितना जो खाना, मतलब कि पूजा पाठ, देवी जागरण करने से खाना बर्बाद हो जाता है, उतना जो है गरीब लोग भूखे सो जाते हैं। इसे गरीब लोग का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों, ठीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है क्यों। तो कवि उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते, ठीक है। कवि उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी और आराम पसंद को जीवन से लाभ उठाता है। हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थिति से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है, यह सीमा स्पष्ट करे, ठीक है। कहते कविता में एक ऐसा भी शब्द नहीं है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा स्पष्ट करे। कि कहते हैं कविता के श्लोक में, ठीक है, श्लोक में यह बताया गया, श्लोक में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि भाषा की शक्ति है, क्योंकि भाषा को किसी सीमा में बांध कर रखना भाषा के विकास पर पहरा देना है। समझिए, ये जो श्लोक आपको दिया गया, ठीक है, श्लोक में स्पष्ट जाहिर होता है कि जो आपको ने पढ़े हैं ये भाषा की शक्ति, ठीक है, क्योंकि भाषा की सीमा को बांध कर रखना भाषा के विकास का पहरा होना। अगर भाषा को आप बांध कर रख रहे हैं तो मतलब भाषा के विकास पर आप क्या दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। भाषा के उन्मुक्त रहने से भाषा में व्यापक संभवता होती है, मतलब भाषा को मतलब छोटा रहने से क्या होती है, विस्तार होती है, विस्तार की संभावना होती है। यह कविता भाषा की सीमा नहीं होकर सकती है, ठीक है। यह कविता भाषा की सीमा नहीं है, भाषा की सीमा नहीं होकर इसकी क्या शक्ति है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि
बीरेन डगवाल रचित हमारी नींद शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। ठीक है, हमारी नींद का जो है शीर्षक बीरेन डगवाल है, उसका क्या लिखना है, आपको सारांश लिखना है। तो हम नींद में सोते हैं, इसका अर्थ यह कतई नहीं कि हम सृष्टि का विकास क्रम रुक गया। ठीक है, बीरेन डगवाल जी कहते हैं कि हम नींद में तो सोते हैं, तो इसका यह अर्थ कतई नहीं होता है कि सृष्टि का विकास रुक गया। ठीक है, जब हम कभी सोते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पेड़ पौधे भी अपना गति करने छोड़ दे, जीव जंतु भी अपना गति करना छोड़ दे, हम लोग भी जो सोते हैं तो अपना गति कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग सोने के बाद बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा बढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब बीज भी अंकुरित होता है। तो उसी तरह से कहते हैं मक्खी भी अपना जीवन क्रम पूरा करता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि हम नींद में सोते हैं तो इसका कतई यह नहीं होता है कि सृष्टि का ही विकास रुक गया। हमारी नींद में भी प्रकृति का विकास क्रम अग्रसर होता है। ठीक है, जब हम नींद लेते हैं तो प्रकृति का जो विकास क्रम होता है आगे की ओर चलता है। हमारे सोने और जागने के बीच पेड़ जो है कुछ इंच बढ़ जाते हैं। ठीक है, बीरेन डगवाल जी कह रहे हैं कि हमारे सोने और जागने के बीच जो है पेड़ कुछ इंच बढ़ जाते हैं, पेड़ में कुछ सूतों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर आप जो है इसका परीक्षण करना चाहेंगे तब पेड़ में जो है पौधे में कुछ सूतों की क्या वृद्धि बांध दीजिए धागा। ठीक है, उसमें देखिएगा वृद्धि हो जाएगा। अंकुर जो है अपने कोमल और लघु लघु सींगों से बीजों की छत छिलके को भीतर से धकेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर बीरेन डगवाल जी कह रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग जब सोते हैं उठते हैं तो उस समय जो है कुछ पौधे की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और साथ ही बात करें कि कोई भी बीज होता है तो अपनी कोमल अंकुर के माध्यम से छोटे छोटे सिंग से लघु लघु सिंग से बीज की जो छत्ता होती है, जैसे कि आपने बूट देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से बूट होता है ना, तो बूट के जो ऊपर के जो खोखिल देख रहे, ठीक है, ऊपर के जो खोखिल होते हैं आप समझ रहे छत्ता होते हैं, तो इसको जो इसको धकेलते हुए क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं। तो ये कह रहे लघु लघु सिंगों से छोटे छोटे सिंगों से भीतर से धकेलना शुरू कर देते हैं। हमारी नींद उतने घंटे की होती है। ठीक है, हमारी नींद जितने घंटे की होती है ना, उसमें मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। हम लोग जितना समय नींद लेते हैं उतने में मक्खी का जो जीवन क्रम पूरा हो जाता है। ठीक है, और मक्खी के अनेक शिष्य पैदा होते हैं। मक्खी जो है अपना जीवन क्रम पूरा तो कर लेता है, उसी समय मक्खी के अनेक शिष्य मतलब कि अनेक पैदा होते हैं बच्चे। ठीक है, और उनमें से अनेक की मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमारी नींद जितना समय के लिए होता है उतने समय में मक्खी का जो जीवन क्रम होता है वह पूरा हो जाता है। और मक्खी जब जीवन क्रम पूरा कर लेते हैं तो अनेक शिशु पैदा होते हैं और अनेक के क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। और बात करें हमारी नींद में गरीब बस्तियां में धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हो जाता है। और बात करें कि हमारी नींद जब होती है, हमारी नींद में ही गरीब बस्तियों में धमाके होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर लाउड स्पीकर का क्या हो जाता है, देवी जागरण होता है। हम जाकर भले ही सोचे कि हमारे सोने की प्रकृति का सारा विकास रुक गया हुआ था, पर यह सोचना एकदम सही नहीं। ठीक है, कहते हैं कि गरीब बस्तियों में क्या होते हैं, धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण होते हैं। गरीब बस्तियों में क्या होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। तो हम जागकर भी भले सोचें। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि सोने में प्रकृति का सारा विकास रुका था, पर यह सोचना एकदम सही नहीं होता। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचें कि हमको सोने से प्रकृति का जो सारा विकास रुक गया, एकदम सोचना गलत है। ठीक है, जीवन को घेरने बांधने रोकने के अनेक प्रयास होते हैं। ठीक है, जीवन को चाहता है व्यक्ति कि सभी धरती पर है, उसको घेरता है, बांधता और रोकने का भी अनेक प्रयास करते हैं। पर हमारा हठीला जीवन होने के बावजूद अपनी प्राकृतिक से कोई समझौता नहीं करता। ठीक है, हम लोग का जो जीवन है बहुत से इसे घेरने बांधने और रोकने का अनेक प्रयास करते हैं, परंतु हमारा जो जीवन है क्या हठीला है। हमारा जीवन हठीला है। कैसे हठीला है, क्योंकि प्राकृतिक से कोई समझौता नहीं कर सकता है। प्रकृति का नियम है कि जो धरती पर है उसको जाना पड़ेगा। वही कहता है कि वह बढ़ता ही जाता है। ठीक है, हमको आगे जाना ही है। हमें अधिक संख्या में ऐसे ही बाधाओं को सामना नहीं कर पाते। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो अधिक संख्या में हो जाएंगे जो बाधाओं का सामना नहीं कर पाएंगे, उनके सामने झुक जाते हैं,
कुछ ऐसे भी हैं जो भीतर से बहुत मजबूत होते हैं, वे झुकना नहीं जानते, ठीक है। वे अस्वीकार का दुष्परिणाम जानते हुए भी बड़े साहस के साथ साफ साफ इनकार करके ही आदी होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो अपने आप के भीतर से क्या समझते हैं, मजबूत समझते हैं। वे झुकना नहीं जानते हैं, वे झुकना नहीं जानते हैं और वे अस्वीकार के दुष्परिणाम को जानते हैं और बड़े साहस से जो साफ साफ इनकार की कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं प्रस्तुत कविता जीवन की जय की कविता है। जीवन अवरोधी नहीं जानता, ठीक है। जीवन को जो है अवरोध नहीं किया जा सकता, जीवन को कभी भी रोका नहीं जा सकता। वह हर अवरोध को हंसता हुआ पार करता है। उसकी प्रकृति सतत विकास की होती है, ठीक है। उसकी जो प्राकृतिक होती है आगे बढ़ने की होती है। वह रुकना नहीं जानता और झुकना नहीं जानता, ठीक है। जीवन जो है रुकना नहीं जानता, जीवन जो है झुकना नहीं जानता, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि हमारी नींद के बावजूद की व्याख्या करिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी नींद पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में हिंदी काव्यधारा के सामासिक कवि बीरन डगवाल ने वैसे लोग का चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं, ठीक है। आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। प्रस्तुत अंश में, ठीक है, प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन क्रम कभी नहीं रुकता, ठीक है। जीवन का जो क्रम है कभी नहीं रुकेगा। जैसे कि आप छोटा सा बच्चा धीरे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद आपको ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जीवन का जो क्रम है कभी नहीं रुकता है। समय का चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे ही बढ़ता जाता है। कहते हैं कि समय का जो चक्र है किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ता ही जाता है। यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति सुविधाभोगी आराम का जीवन पसंद करता है तो कहीं एक पक्ष जरूर आएगा, एक पक्ष जरूर ऐसा भी होता है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता जाता है, जो कर्मवाद का संदेश देता है। कवि कहते हैं कि यदि हमारे समाज का कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुविधा भोग रहा है, आराम कर रहा है, आराम जीवन को पसंद करता है, तो कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा भी होता है जिसका सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, जो कर्मवाद का संदेश देता है, जो कहता है कि आपको कर्म करना चाहिए था, आपने नहीं की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। यनो साधना तो सब जुटा लिए अत्याचारियों ने की व्याख्या करिए, ठीक है। यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने की व्याख्या करी। कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधोली के हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। कवि ने बीरन डगवाल सामाजिक अत्याचारियों की करतूतों का पर्दाफाश किया है। कहते हैं हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम मतलबी बना लिए, ठीक है। कहते हैं कि बीरन डगवाल जी कह रहे हैं कि हमारे समाज में जो है बहुत सारे ऐसे अत्याचारियों का करतूत है जो पर्दाफाश किए हैं, जो हमारे समाज में, ठीक है, जो हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को जो आराम मतलबी समझते, ठीक है, चाहते हैं कि आराम करें। ऐसे ज़िंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती, ठीक है। ऐसे ज़िंदगी अगर कोई जी रहे हैं तो ऐसे ज़िंदगी जो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में के लिए क्या है, खतरनाक होती है। और इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने में के लिए गलत अंजाम देने के पीछे नहीं हटते हैं। और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो गलत अंजाम देने के पीछे नहीं हटते हैं। अत्याचारी जो आंतरिक और बाह्य रूपी से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं। जो अत्याचारी होते हैं वह तो अंदर से हो, या तो आंतरिक से हो या तो बाहर से हो, दोनों को स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन जुटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्याख्या करें आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, ठीक है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि प्रस्तुत पदांश जो है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि बीरन डगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है।
इस अंश में कवि ने उन लोगों को चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज हमारे भी समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीब के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यर्थ की खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। ठीक है, कभी क्या कहते हैं? कभी यही बात कह रहे हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ के लिए गरीब के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाते, बल्कि उनके गांव, मोहल्ले और बस्तियों में जाकर स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण करते हैं और महोत्सव का आयोजन करते हैं। और ये सब जो है केवल समय समय पर झूठे वादे करते हैं। जैसे नेता लोग, पूंजीपति लोग अत्याचारी होते हैं और ये सभी गरीबों को आंतरिक व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं और उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको जो है कहते हैं कि बीरन डगवाल जो चैप्टर था इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारी नींद का जो लेखक है बीरन डगवाल, ये जो है पूरी चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, शेयर करिए, लाइक करिए, 5 के दोस्तों सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।